अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, या इसको आप कह लें बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के असरात। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा नहीं आना आपको, तो आपने इसमें से शॉर्ट करने हैं। इसमें बड़े टेक्निकल शॉर्ट पूछे जाते हैं। ये उर्दू मीडियम के लिए लेक्चर है, इंग्लिश मीडियम का भी लेक्चर अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चे, इसमें से ये पूछा जाता है, मुख्तलिफ कार्सिनोजेंस के नाम पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर। मुख्तलिफ जो कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर काज करते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं और किस तरह वो काम करते हैं। ठीक है, वो किस चीज़ को, किस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और स्मोकिंग किस तरह मुतासर करती है, स्मोकिंग की शरह क्या है, परसेंटेज क्या है, मुख्तलिफ हवालों से इस टॉपिक में से सवाल आते हैं। तो आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से करना है। स्मोकिंग के असरात, ये लास्ट टॉपिक है आपका, 4-5 ही टॉपिक हैं बच्चे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था, जो बीमारियां थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो हमने सारी बड़ी डिटेल से पढ़ी थी एक ही लेक्चर में, वो भी इंग्लिश उर्दू मीडियम का लेक्चर चैनल पे मौजूद है। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चे स्मोकिंग के असरात। स्मोकिंग में बहुत सी जानलेवा बीमारियों, अच्छा ये इसका ताल्लुक पढ़ने से है और समझने से है, ठीक है, तो रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्मोकर्स में बहुत सी जानलेवा बीमारियां पैदा होने का खतरा दूसरों की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात तो वाजह है कि जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनमें जो बीमारियां होती हैं वो दूसरों के, एक बंदा अगर स्मोकिंग नहीं करता तो उसमें दूसरे से कम ही बीमारियां होंगी। ठीक है ना, अगर उसमें कोई और वजह ना हो। ठीक है, अगर नॉर्मली हम 2 बंदों की बात करें तो जिस जो स्मोकिंग करेगा उसमें क्या है, बीमारियां ज़्यादा होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लिखा भी हुआ है, एक बयान की गई है परसेंटेज के। पाकिस्तान में जो 12% बालिग लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, और पाकिस्तान में होने वाली तमाम अमवात में से 7.6% अमवात स्मोकिंग की वजह से होती हैं। तो ये स्मोकिंग के बुरे असरात में से है कि जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उनकी निस्बत, जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, उनमें बीमारियां क्या होती हैं, दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती हैं। अब आप यहाँ पे उसने ये बता भी दिया है कि अगर 100% लोग अगर 100 बंदा मरता है पाकिस्तान में, तो उसमें से 7 से ऊपर वो बंदे होंगे जो सिगरेट पीते होंगे। ठीक है, उन मरने वालों में। तो यही इसका मतलब है। स्मोकिंग से पैदा होने वाले बड़े खतरात में अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हैं बच्चे जो होते हैं। फेफड़ों का कैंसर है, डायरेक्ट कास है, ठीक है, और गुर्दों का कैंसर, ऑरल कैविटी का कैंसर, ठीक है, मुंह का कैंसर, लेरेंक्स, ये आपका वॉइस बॉक्स है जो आपने पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो हमारी आवाज़ पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, चेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर है, मसाने का कैंसर है, ठीक है, यूरिन को, पेशाब को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो ऑर्गन है। उसके बाद एसोफेगस का कैंसर है, फूड पाइप का, ठीक है, पेंक्रियाज, लबलबे का कैंसर है, और मैदा का कैंसर है, और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। तो कौन कौन से कैंसर काज हो सकते हैं, तो ये आपने मुख्तलिफ कैंसर के नाम लिखने हैं। ठीक है, तंबाकू के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल के नाम क्या हैं, मसलन 2 के बताए गए हैं, हम और भी पढ़ेंगे आगे। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बड़े जो हैं, बड़े नुकसानदेह जो हैं ये केमिकल्स हैं। अभी ये केमिकल्स के बारे में पूछा है, ठीक है, केमिकल्स की बात हो रही है। कितने केमिकल्स हैं, 4000, ठीक है। अच्छा, उनमें से 69 से ज्यादा केमिकल, जो 69 है, और इन 4000 में से 69 है, उससे जायद जो केमिकल हैं उन्हें हम कार्सिनोजिन्स कहते हैं। अब कार्सिनोजिन्स पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्सिनो का मतलब होता है कैंसर, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एमसीक्यूज आएगा, तंबाकू के धुएं में कितने केमिकल्स पाए जाते हैं, तो वो 4000 हैं, और तंबाकू के धुएं में कितने कार्सिनोजिन पाए जाते हैं, तो वो है 69 या इससे अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये केमिकल्स हैं, और जो कार्सिनोजिन हैं जो कैंसर काज करते हैं, उनमें टार आता है और बेंजीन आता है। ठीक है, तो ये आपने करना है, ये चीज आपने याद रखनी है। केमिकल 4000 हैं, और जो कार्सिनोजिन हैं वो 69 है। अच्छा जी, स्मोकिंग ना करने वाले ऐसे लोगों, जो दूसरों की स्मोकिंग का धुआं सांस के अंदर जरिए, अच्छा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, तो एक्टिव स्मोकर वो होता है जो कि बजाते खुद स्मोकिंग करता है, ठीक है,
और पैसिव स्मोकर वो होता है जो बेचारा स्मोकिंग नहीं करता लेकिन दूसरे जो सिगरेट पीते हैं उस सिगरेट की टिप से उठने वाला धुआं जो है वो उनके फेफड़ों में जाता है, तो वो पैसिव स्मोकर होते हैं। तो जो पैसिव स्मोकर हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है, सिर्फ दूसरों की स्मोकिंग का धुआं ही उनके सांस के जरिए अंदर जाता है, तो उनमें दिल की बीमारियों और फेफड़ों के कैंसर के जो मौके हैं वो 30% ज्यादा होते हैं। तो ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि जो पैसिव स्मोकिंग है, जो एक्टिव स्मोकर है वो तो फिर भी कुछ ना कुछ फिल्टर लगा हुआ है सिगरेट के अंदर, वो जो पी रहा है बंदा, लेकिन जो उसकी टिप से धुआं उठ रहा है वो इससे भी कई गुना खतरनाक है। तो उनमें 30% कैंसर के और फेफड़ों के जो है कैंसर के मौके और दिल की बीमारियों के मौके ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से हैं और ये किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, जो स्मोकिंग जो धुएं में पाए जाते हैं, जो सिगरेट में पाए जाते हैं। तो निकोटीन है, सबसे पहले है निकोटीन। निकोटीन सिगरेट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। ठीक है, तो सिगरेट में जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, मेनली जिस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है वो दिमाग है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल ये जो एक और हार्मोन होता है बच्चे, डोपामीन, ये उसकी केमिस्ट्री को मुतासर करता है। ठीक है ना, जो डोपामीन है ये इसकी वजह से दरअसल खारिज होता है, निकोटीन की वजह से। डोपामीन, डोपामीन है खुशी का हार्मोन, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा खारिज हो तो वो एक दिमाग को लत लग जाती है। ठीक है ना, एक चीज की एडिक्टिव हो जाता है दिमाग, और ये चीज बहुत नुकसानदेह होती है। इस तरह ये सिगरेट पीने वाले वक्ती तौर पर तो करते हैं, फिर वरना उनका सिगरेट पिए बगैर गुजारा भी नहीं होता, तो इसे उन्हें इस चीज की लत लग जाती है। अच्छा, और निकोटीन क्या करता है, ये आर्टरीज की दीवारों को भी सख्त कर देता है। ठीक है ना, आर्टरीज हैं जो दिल से खून लेकर जा रही हैं सारे ऑर्गन्स की तरफ, उनकी दीवारों को ये सख्त कर देता है। ठीक है ना, और उसके नतीजे में वो तंग हो जाती हैं, ठीक है, या फट सकती हैं और नतीजे में दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। ये था निकोटीन। उसके बाद है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है। चले, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने सुना होगा कि जो हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम खामोश कातिल बोलते हैं, इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। बेटे ये गैस ऐसी है कि ये इंसान को महसूस ही नहीं होने देती और इंसान की जान ले लेती है। क्यों? इसकी खास वजह ये है, ये गाड़ियों के धुएं वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है ना, पोल्यूशन जो अभी जो हवाई पोल्यूशन है उसका मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये करती क्या है कि ये इसकी कोई ना ये इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है ना, तो इसकी स्मेल नहीं होती इसलिए ये महसूस नहीं होती और ये जान ले लेती है। कार्बन, इसलिए हम इसको खामोश कातिल बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग के दौरान तंबाकू के जलने से पैदा होती है। तो जब ये तंबाकू जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। ये जहरीली गैस है, रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साथ जुड़कर ऑक्सीजन की तरसील में रुकावट डालती है। तो ये जब ऑक्सीजन की तरसील में रुकावट डालेगी तो सेल्स को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि सेल्स ने ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही काम करना है हमारे जिस्म के सेल्स ने। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेकर जाएंगे फेफड़ों के जरिए तभी काम करेंगे, लेकिन अगर ये फेफड़ों में चली जाए कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं के जरिए और वहां जाकर जब गैसें वहां पे खून में शामिल हो और वहां ये रेड ब्लड सेल के साथ जुड़ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, जुड़ना किसको चाहिए था? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की जगह ले ली इसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी और मौत का सबब बन सकती है। उसके बाद बच्चे टार, ये भी एक केमिकल है जो कि पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये कार्सिनोजिन है। टार और बेंजीन क्या है? कार्सिनोजिन्स हैं, यानी कि ये कैंसर काज करते हैं। अच्छा, टार क्या है? ये यानी ये तारकोल सिगरेट में ठोस ज़रात की शक्ल में पाया जाता है। ठीक है, ठोस ज़रात की शक्ल में पाया जाता है। जबकि सांस के जरिए जाता है तो ये फेफड़ों में जमा हो जाता है और गैसों के तबादले के लिए सतही रकबा कम कर देता है। आपको पता है कि जो गैसों का तबादला होना है वो एल्वियोलाई में होना है, तो ये एल्वियोलाई को मुतासर करेगा वहां जाकर। ठीक है, और जो है वहां पे ये अब जमा होकर गैसों के तबादले के लिए जो सतही रकबा है एल्वियोलाई का वो कम कर देगा। उसके बाद एक और कार्सिनोजिन, बेटा ये दोनों कार्सिनोजिन्स हैं, ये दोनों कैंसर कासिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, अच्छा, केमिकल्स हैं, कैंसर काज करते हैं। बेंजीन, ये भी सिगरेट का अहम जुज़ है, ये कार्सिनोजिन है। और ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर की एक खतरनाक शक्ल है बच्चे।
تو ल्यूकीमिया का बायस बनता है। और सिगरेट में मौजूद और क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सिगरेट में मौजूद जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो भी सिगरेट में मौजूद होता है, वो भी कैंसर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिल्द और मैदे और आंतों की बीमारियां पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद एक और केमिकल है जो सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, वो है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या है, ये टॉयलेट की सफाई में इस्तेमाल होता है, ठीक। ये भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। ये क्या करता है कि ये तंबाकू से निकोटीन को अलग करता है और एक खास किस्म की गैस बनाता है। ये गैस जिस्म के लिए क्या है, डेंजरस है, जहरीली है। ये अमोनिया सिगरेट में पाया जाता है। और सिगरेट में इसके अलावा बहुत सारे जो है वो सोजिश पैदा करने वाले, सोजिश हमने पढ़ा था बीमारियों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों में, कि इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं, ठीक है। जब भी किसी केमिकल से हमारा सामना होता है तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। और वो वहां पे जो है वो सोजिश पैदा हो जाती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा तादाद में इम्यून सिस्टम, बहुत ज्यादा मिकदार में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, किसी केमिकल बहुत सारे हों, अगर बंदा लगातार सिगरेट पी रहा है तो सोजिश पैदा होने का खतरा होता है। तो सिगरेट में कई सोजिश पैदा करने वाले इरिटेंट केमिकल भी होते हैं। ये हवा के रास्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि हमारा जो एयर पैसेज वे है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कई बीमारियों, कैंसर का भी बायस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे केमिकल स्मोकिंग करने वालों के लिए हैं कि ये धुएं में पाए जाते हैं सिगरेट के। अच्छा जी, स्मोकिंग के मजीद बुरे असरात, इसमें खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है। ये स्मोकिंग में जो केमिकल्स होते हैं दरअसल ये जो नालियों को तंग भी करते हैं, हमने कहा आर्टरीज को, और वहां पे जो फैट्स है उसकी डिपोजिशन भी करते हैं, यानी कि जो चर्बी है उसको उठा उठा कर उसमें जमा कर देते हैं, आर्टरीज में, खून की नालियों में जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल का भी मसला बन सकता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है जब नालियां तंग होगी, खून की नालियां कमजोर भी होती हैं। उसके अलावा दांतों पर दाग की अहम वजह भी स्मोकिंग है, ठीक है। और स्मोकर में सांस में बदबू आना आम है। सोशल स्टिग्मा भी है इन लोगों में, कि मिसाल के तौर पर जो लोग हैं इनसे नफरत भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी स्मोकिंग के बुरे असरात में से है। स्मोकिंग करने वाले को खास तौर पर अगर कोई बहुत वो यंग हो तो उसको इतना अच्छा इंसान नहीं समझा जाता, ठीक है। तो इस चीज से बचना ही चाहिए। स्मोकर्स में सिगरेट ना पीने वालों की निस्बत दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। ये एमसीक्यू भी है, ठीक है। क्योंकि जो सिगरेट पीते सारी बात है, उनके दांतों का जो इनेमल है उसके ऊपर जो दांतों की मेन कोटिंग है वो खराब हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से उनमें से 2 से 3 गुना ज्यादा जो दांत गिरने का अमल है वो हो सकता है। स्मोकिंग से ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, आपको पता है कि टीबी को बोलते हैं, वो भी हो सकती है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का खतरा 2 से 4 गुना, और नमूनिया का खतरा भी 4 गुना बढ़ जाता है। मेन चीज यही है कि फेफड़े जब मुतासर होंगे आपके, ठीक है, तो जब आपके फेफड़े मुतासर होंगे तो फिर वो कमजोर हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और वो बीमारियों के खिलाफ मुदाफत नहीं कर सकेंगे। अगर पहले एक बंदा स्मोकिंग नहीं करता तो उसका जो फेफड़े हैं वो ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम ठीक है, तो वो फेफड़े हैं इतनी जल्दी किसी बीमारी का जो है वो नहीं होंगे शिकार। लेकिन अगर किसी बंदे ने सिगरेट पी पी के अपने फेफड़ों का बेड़ा गुल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है सेहतमंद बंदे के फेफड़े और ये हैं किसी स्मोकर भाई के फेफड़े, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये काले शाह हुए पड़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरह नुकसानदेह है। तो इस चीज को करने के लिए और नमूनिया का खतरा उसने लिखा है कि 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि हर बीमारी का खतरा स्मोकिंग करने वालों में ज्यादा ही है, ठीक है। अगर ये होता ना, लॉन्ग क्वेश्चन आने होते तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना था पहले टाइम या सेकंड टाइम बोर्ड में, क्योंकि ये बहुत ना इन्होंने इस दफा बड़ा चेंज करके लिखा है इसको लोगों को करने के लिए। यहाँ पे देखें उन्होंने बड़ा मॉडर्न सा एक टॉपिक डाला है, वाइपिंग, ठीक है ना। वेपिंग के क्या है कि ये एक ई सिगरेट की किस्म है। ये आजकल लोग हाथ में जो है एक चार्जिंग डिवाइस वाली जो सिगरेट है वो लेकर फिर रहे हैं, ठीक है ना। वो उसमें उसके अंदर क्योंकि बुखारात बनते हैं तो इसलिए इसको वेपर से इसका नाम उन्होंने ना वेपिंग रखा है, ठीक है। और वो उसको लेकर बड़े मजे से कि जी ये सिगरेट जितनी नुकसानदेह नहीं है तो हम इसको, ये फ्लेवर वगैरह ही है बस, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को स्पेशली यहाँ पे किया है, ऐड किया है कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि ये चीजें आपको लत लगाती हैं ना, एडिक्टिव बनाती हैं दिमाग को चीजें।
کوئی بھی چیز جو دماغ کو ایڈکٹیو بنائے وہ خطرناک ہے، چاہے وہ موبائل کا زیادہ استعمال ہے یا ریلز دیکھنا یا شارٹس دیکھنا. اب آپ ریلز دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ رکھ دیتے ہیں موبائل، تھوڑی دیر بعد آپ کا پھر دل کرتا ہے. بچے ایسے کرتے ہیں اکثر گھروں میں. تو یہ ایک دماغ کو لت کسی بھی چیز کی لگ جانا بری بات ہے. تو یہ ویپنگ کرتے ہیں بچے، ٹھیک ہے، ای سگریٹ جس کو آپ بولتے ہیں. یہ آلات ایک مایا کو گرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اگر کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے، بچے آپ نہ کریں. جس میں نکوٹین ہوتی ہے، جو فلیورز ڈالتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور دیگر کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایک مایا میں موجود ہوتی ہیں. تو بہت سے نوجوان ویپنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے سگریٹ کا محفوظ متبادل سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ سچ نہیں ہے. تو یہ ویپنگ کے بارے میں شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ویپنگ کے برے اثرات کیا ہیں پھر؟ ویپنگ پھیپھڑوں کی سوزش اور نقصان کا سبب بنتی ہے، تو اس سے بھی پھیپھڑوں میں کیا ہے، انفلیمیشن آ سکتی ہے. ویپ میں موجود نکوٹین اور دیگر کیمیائی مادے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ کرتے ہیں. دیکھیں بچے، جو نکوٹین ہے یہ جو دل کی دھڑکن ہے اس کو تیز کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں. تو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، ہر سال 31 مئی کو جو ہے تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن یعنی کہ ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے منایا جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے بچے، یہ بہت دفعہ بورڈ میں آیا ہے، ٹھیک ہے. تو 31 مئی کو ہے. کب منایا جاتا ہے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے؟ 31 مئی کو. ٹھیک ہے، چلیں بچے، اگلے لیکچر میں ہم ایکسرسائز کریں گے. یہ لیکچر ہمارا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.